मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं, मेरी किस्मत खराब क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जो भी काम करता हूँ उसी में मेरे को सफलता मिलती है। तो अक्सर हम यही चीज़ें लेकर अपने उस परमपिता परमात्मा को शिकायत करते रहते हैं और अपने मन की व्यथा उस परमपिता परमात्मा को बोलते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे होए। अर्थात कि जब हमें दुख होता है तो हम तब उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और जब सुख होता है तो उसको भूल जाते हैं। अगर हम सुख में भी उस परमपिता परमात्मा को याद करें तो फिर दुख ही क्यों हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सच्ची दुनिया के कड़वे सच। और आज का कड़वा सच क्या है कि भाग्य बड़ा या भगवान। क्योंकि जब इंसान इस धरती पर जन्म लेता है उसी के साथ ही उसका भाग्य भी शुरू हो जाता है। क्योंकि जो विधि का विधान है वो हमारे जन्म लेने से पूर्व ही लिख दिया जाता है। जो होगा तो उस विधि के विधान के अनुसार होगा। तो फिर हमें ये क्यों कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, जीवन सफल होगा, जीवन सरल होगा, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। क्योंकि जो विधि के विधान में लिखा गया क्या हम उसे बदल सकते हैं। इसीलिए मैंने आज के अपने वीडियो का जो टॉपिक है वो यही रखा है कि भाग्य बड़ा या भगवान। कि भगवान ने जो लिख दिया वो अटल है, क्या कोई उसे टाल नहीं सकता। तो जैसे भगवान विष्णु ने इस धरती पर अवतार लिया, श्री राम और श्री कृष्ण जी के रूप में, तो उनका भी भाग्य लिखा गया था। बेशक वो राजयोग में, राजघराने में पैदा हुए, लेकिन जो विधि का विधान था उसके अनुसार उनको भी वनवास के कष्ट झेलने थे। अपने माता पिता से पैदा होते ही दूर होना था। वो भगवान थे तो उन्होंने ये सब क्यों चुना, क्यों अपने भाग्य में ये लिखने दिया या लिखवाया या खुद लिखा। क्योंकि कर्म सर्वप्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्मों से हम अपना और दूसरों का रास्ता सरल सुगम कर देते हैं। भलाई के कार्य करने से कहीं ना कहीं हमें खुद को भी संतुष्टि मिलती है और दूसरों के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं खुशी आती है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो और भगवान आपकी जो लिखी हुई किस्मत है उसको भी बदल देगा। तो क्या सच में ही ऐसा होता है? भगवान श्री राम जी का मैंने उदाहरण दिया, भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया, जीसस ने, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे। वो सब उनकी किस्मत में क्या लिखे हुए थे, तभी उन्होंने ये सहे। लेकिन आज भी हम उनको पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने कष्ट, इतने वो जुल्म सहे और लोगों की भलाई करते रहे, अच्छे कर्म करते रहे। उनके उन अच्छे कर्मों, लोगों की भलाई की वजह से हम उन्हें भगवान के रूप में आज भी मानते हैं। और जो हमारी दुख तकलीफ होती है, हमारी शिकायत होती है, वो हम
इसी परम पिता परमात्मा से बताते हैं, क्योंकि एक इंसान और बताएगा भी किसे। तो अच्छे कर्म करने से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर वाला, चाहे हम अच्छे कर्म कर रहे हो बुरे कर्म कर रहे हो, वो हमें देखता अवश्य है। एक इंसान ने भगवान से कहा कि ये भगवान, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो मुझे फल क्यों नहीं देते। तो उस भगवान ने कहा, तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें उसी वक्त फल नहीं मिलता, तो तुम उसकी शिकायत कर रहे हो, और जब तुम बुरे कर्म करते हो तो मैं उस वक्त भी तुम्हें उस बुराई, उस बुरे कर्म के बदले सजा एकदम तो नहीं देता। तो भगवान के पास जो तराजू है, वो उसमें हमारे अच्छे और बुरे कर्म सब नाप तोल के फिर उसको हमें सजा या हमें अच्छे कर्मों की इनाम देता है। तो परमपिता परमात्मा भाग्य लिखता आवश्यक है, लेकिन हमें अच्छे कर्म करने की, सही राह पर चलने की जो एक शिक्षा है वो भी देते हैं, ताकि हम सिर्फ अपने उस भाग्य भरोसे, विधि के विधान के भरोसे ना बैठे रहे और अच्छे कार्य करना छोड़ दें, या कुछ भी कार्य करना छोड़कर हम उसी किस्मत के भरोसे बैठे रहें। तो इसीलिए भगवान ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया। उस अधिकार को हम कैसे इस्तेमाल करें, अच्छे कर्म करके या बुरे कर्म करके, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, या हमारी सीख के ऊपर निर्भर करता है कि हम चाहें तो उस विधि के विधान को, अपनी किस्मत को अपने अच्छे कर्मों द्वारा बदल सकते हैं। और जैसे भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, ईसा मसीह, या और जो हमारे पूजनीय हुए हैं, उनकी तरह सदैव के लिए अपने आप को अमर कर सकते हैं अपने अच्छे कर्मों द्वारा। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा, और अपने सत्कर्मों की तरफ ध्यान देकर अपनी किस्मत को बदलिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।